हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑन कैमरा के इस नए और धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें एक ओर तो हैं वे लोग जो हैं किस्मत के धनी और वहीं दूसरी ओर हैं वे लोग जिन्हें अपने हर कार्य के लिए मुंह की खानी पड़ती है और साथ ही प्रकृति के कुछ खौफनाक मंजर भी। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, लकी पीपुल। ये क्लिप है 30 सितंबर 2020 की, जहां ये आदमी अपने गैराज में कुर्सी में बैठकर फोन में बात कर रहा होता है और ये वहां से उठकर जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तभी ये बैक आ रही गाड़ी सीधे जाकर उस कुर्सी को तोड़ते हुए दीवार पर टकरा जाती है जहां वो आदमी बैठा था। शुक्र है ये आदमी वहां से हट गया, वरना इसको तो आज यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक पाता। अब इस बाइक रेसिंग के दौरान हुई जानलेवा घटना को ही देखिए, जिसमें एक बाइक सवार नीचे गिर जाता है, लेकिन लगता है उसकी बाइक तो पहले ही तय करके आई थी कि आज तो मैं ही जीत कर आऊंगी। तभी तो देखिए ना, गिरने के बाद भी यह दोबारा खड़ी हो उठी और अपने आप चलने लगी, जिससे कि पहले वही बाइक सवार बाल बाल बचा और फिर ये बाइक बाउंड्री को तोड़ती हुई दर्शकों के बीच जा पहुंचती है, जिससे दर्शकों में भी खलबली मच जाती है। खैर, इस घटना से वहां किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। ऐसे ही कुछ एक घटना यहाँ भी हो जाती है, जहाँ ये दोनों यहाँ खड़े थे, लेकिन तभी एक गाड़ी ड्राइवर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके बाद ये गाड़ी उछलती हुई यहाँ खड़े इन दोनों लोगों की ओर आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, यहाँ इनकी किस्मत इन पर मेहरबान थी, तभी तो ये गाड़ी से बाल बाल बच गए। दोस्तों, किस्मत के धनी होने का यह एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ दो दोस्त अपने बचपन के दिनों को याद करके झूला झूला खेलने लगे, लेकिन जैसे ही पहले एक दोस्त दूसरे को झूले में बैठाकर झूले को धकेलने लगा, तभी उसका शूलेस उस झूले में फंस गया और वह झूले में उल्टा लटक गया। दोस्तों, हो ना हो इसकी किस्मत अच्छी रही होगी कि शूलेस झूले में फंसा रहा, वरना जिस तरह तो ये झूले के साथ चला था, इसको तो आज यमराज के दर्शन होना तय था। अब इस क्लिप को देखिए, जहाँ ये जनाब अपनी दुकान में खड़े थे, लेकिन तभी उस दुकान के गेट को तोड़ते हुए वहाँ एक कार घुस जाती है, जिससे ये जनाब बाल बाल बच जाते हैं। दोस्तों, ये लोग तो इन घटनाओं का शिकार होते होते बच गए, लेकिन कई बार हमें ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जिन्हें अपने द्वारा की गई हरकतों की सजा उसी समय मिल जाती है, जिन्हें देखने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, इंसिडेंट कर्मा। दोस्तों, अपनी जीत का जश्न मैच खत्म होने से पहले ही नहीं मनाना चाहिए, जिसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जापान में हो रहे इस बास्केटबॉल मैच के दौरान एक टीम को फ्री थ्रो शूट मिला, जिसके बाद पॉइंट अपने नाम करने पर ये टीम खुद को जीता हुआ मानने लगी और जश्न मनाने लगी, लेकिन तभी दूसरी टीम के एक खिलाड़ी ने मौका पाकर दूसरे छोर में अपना पॉइंट बढ़ा लिया और जीत अपने नाम कर ली। खैर, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस क्लिप को देखिए, जहाँ इस लाल कार में बैठे इन जनाब ने कूड़ा रोड पर फेंक दिया, तभी पीछे से ये बाइक वाला आ रहा था और इसने यह सब देख लिया, जिसके बाद इसका सबक सिखाने के लिए बाइक वाले ने अपनी बाइक उस गाड़ी के बगल में लगा दी और बगल से एक एस्ट्रे उठाई, उसमें जो कुछ भी था वह उस कार में बैठे जनाब के ऊपर डालकर वहाँ से चलते बने। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, लापरवाही का अंजाम आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें ये जनाब एक वकील का चलते चलते इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन ये जनाब उनके साथ बातों में इतना खो गए कि सामने खड़े पोल को भी नहीं देख पाए और फिर क्या था, जा भिड़े उस पोल पर। इसीलिए कहते हैं दुर्घटना से देर भली। अब यहाँ इन जनाब को देखिए, जो कि सिग्नल रेड होने के कारण यहाँ रुके थे, लेकिन चुपचाप सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करने के बजाय ये यहाँ खड़े खड़े कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करने लगे, लेकिन ये नहीं जानते कि इन्हें इसकी सजा बहुत जल्द ही मिलने वाली है। और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, इन जनाब ने बाइक को एक टायर पर चलाना शुरू कर दिया और आगे बढ़ते ही बाइक के तो टुकड़े टुकड़े करवा दिए। इसलिए कहते हैं ज्यादा दिखावा भी अच्छा नहीं होता, जैसा कि यहाँ इन्होंने दिखावे के चक्कर में खुद का ही नुकसान करवा लिया। तो ये सब घटनाएं तो इनकी गलतियों के कारण थी, लेकिन हमारे द्वारा इजाद की गई नई नई टेक्नोलॉजी उस वक्त कमजोर पड़ जाती है जब प्रकृति अपने हैरतअंगेज करिश्मे दिखाती है। तो इसी कड़ी में चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की ओर, नेचुरल फिनोमिनन। दोस्तों, ये क्लिप है नॉर्वे के फिनमार्क में स्थित सिंजा आइलैंड की, जहाँ का नजारा कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पहाड़ी से गिरने वाले झरने को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस झरने से पानी नहीं बल्कि फॉग तैर रहा है। वाह भाई, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, ये एक धूल का बवंडर है जिसे डस्ट डेविल टोर्नेडो कहा जाता है, जिसमें मिट्टी और वहाँ उपस्थित पत्थर भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते घूमते ऊपर उठते हैं, जो कि तबाही मचाने के लिए काफी है। इसी तरह
जाओ कि इस क्लिप को भी देखिए। ये क्लिप है रूस की, जहाँ मच्छरों का एक मेल्टिंग सीजन आता है, जिसमें वहाँ कई सारे मच्छर झुंड के रूप में उड़ते हैं, जो कि कोई बवंडर से कम नहीं लगता। और इस सीजन में वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अब जरा इन जनाब को देखिए, जो कि पेशे से एक ठेकेदार थे और इन्हें जल्दी अपने मजदूरों को लेकर काम पर जाना था। लेकिन यहाँ पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण इनके मजदूर आगे जाने से डर रहे थे। फिर ठेकेदार पहले खुद बाइक में सवार होकर चल देते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने आज तक किसका ही जोर चला है जो इनका भी चलता। और फिर क्या था, पानी इनकी बाइक को भी अपने साथ ले गया। दोस्तों अक्सर जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो नदियों का पानी भी बढ़ जाता है, लेकिन कहीं कहीं यह भयानक रूप ले लेता है, जैसा कि यही देख लो, जहाँ नदी का पानी इतना बढ़ गया है कि ये बाउंड्री से बाहर भी छलकने लगा। शुरुआत में पानी को बढ़ते देख वहाँ के लोग इसकी फोटो और वीडियो लेने लगे, लेकिन जैसे ही ये पानी इतना बढ़ गया कि बाउंड्री से बाहर छलकने लगा, जिसने वहाँ खड़े सभी लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। और अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।